अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर महाविशेख शेख मेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस ये टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के साथ है, इस टॉपिक का नाम है मेंसेस प्रॉब्लम्स। कि फ़ीमेल को अगर कोई भी मेंसेस में इशू होता है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे कि उसके पीछे क्या कॉजेज़, क्या वजूहात, क्या साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल प्ले है वो हम जानेंगे। शेख मेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी फीमेल लेडी, कोई अनमैरिड गर्ल, कोई मैरिड गर्ल आपके पास आती है और वो इन कंप्लेन के साथ आ रही है कि उसके इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या मेंसेस उसको सही तरीके से नहीं आ रहे हैं या मेंसेस उसको आ रहे हैं प्यूबर्टी एज के बाद, किसी को क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है या किसी को स्पॉटिंग हो रही है, ब्लडिंग में कमी है या ब्लडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है, तो हम उसको होम्योपैथी के हवाले से किस तरीके से लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी बच्ची की प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, इनिशियल स्टार्ट के अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हार्मोनल चेंजेस होने के बाद हर फीमेल लेडी की फ़िज़िक्स चेंज होती है, यानी कि कुछ बच्चियाँ हाइट में अच्छी होती हैं, कुछ दुबली पतली होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ में एनीमिकल कंडीशन होती है, कुछ में एनीमिकल कंडीशन नहीं होती है। उसमें फिर ये भी देखा जाता है कि हम डाइट कैसी ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं, कैल्शियम ले रहे हैं या नहीं, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल सही कर रहे हैं या नहीं, या हमारा मील खाने पीने का कैसा है, हम पानी का इंटेक कैसा करें, हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे यूज़ कराएँ, ये ओवरऑल सब चीज़ें नोट डाउन होती हैं। अगर इसमें कोई कमी पेशी आ रही है और आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ रही है तो इन इश्यूज़ का सामना आपको हो सकता है। सपोज़ कि इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो बच्ची में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो नहीं हो रहा है, किसी को एमेनोरिया, मेटोरेजिया, डिसमेनोरिया, इसकी कोई कैफियत तो नहीं हो रही है। और अगर उसमें हिसाब से जैसे साइन ऑफ सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि ब्लडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्लॉटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या स्पॉटिंग हो रही है, या लिकोरिया का कोई इशू आ रहा है, या कोई एक्सीडेंटल तो केस नहीं आ रहा। सपोज़ कि अगर मीनोपॉज़ तो एज स्टार्ट नहीं हुई भी है, क्योंकि एक ये कुदरत का निज़ाम है कि फीमेल लेडी के साथ ये मेंसेस के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अब वो किसी भी एज में आके हो सकते हैं, इनिशियल स्टार्ट में हो सकते हैं, बिटवीन हो सकते हैं, मीनोपॉज़ में हो सकते हैं। उसी के हिसाब से आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका टेम्परामेंट होता है। इसमें ये कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर ले लें, एक एक्टिव वुमेन के लिए, एक एक्टिव फीमेल के लिए, कि जब भी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो तो उनकी मदर जो हैं वो उनको गाइडलाइन दें कि इसमें आपने क्या डाइट लेनी है, किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, किस तरीके से एक्टिव रखना है, कौन सी खुराक आपके लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। इन सब बातों को बच्ची को बैठ कर समझाना चाहिए ताकि वो किसी प्रॉब्लम का सामना ना कर सके। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी ये तो अपने मौलिक के साथ आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसमें होम्योपैथी का क्या रोल प्ले है, हम होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन को देखते हैं। अगर ओवरऑल हम देखें कि एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, मेटोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, इसमें जितनी भी कैफियत आ रही है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रही हैं, फ़िज़िकल चेंजेस क्या हो रही हैं, तो हम उसके हिसाब से ही अपने पेशेंट को मेडिसन देंगे। इसमें जो मेडिसन है वो हम बासानी रेगुलर बेस पे भी हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, और एज ए सिम्टमेटिक हम पेशेंट को अपनी डायग्नोज करेंगे मेडिसन। तो नॉर्मलिटी में जो हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी पे यूज़ करेंगे तो जैसे पल्सटीला है, सीपिया, अशोका, ये हमारे पास सेमिसी फियोगा है, फिनोफास है, हमारे पास ये ऐसी मेडिसिन है जो एज़ पर सिम्टम्स हम यूज़ कर सकते हैं बासानी। फिर हम अपनी पेशेंट को जब डायग्नोज कर लेंगे, उसको हम देख लेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या ये है, तो वो कोई क्रॉनिक केस में तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई सिजेरियन केस तो नहीं है, कोई और तो इसको इशू नहीं है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन चेंजेस हो रही है, फिर वो हम दूसरी मेडिसिन उसके हिसाब से देंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डॉक्टर महाविशेख, अल्लाह हाफ़िज़।